देखिए जी, हम लोग मुसलमान हैं और हमारा मज़हब इस्लाम है और हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ठीक है। लेकिन देखें, हमें इस्लाम में जितने भी कानून बनाए गए हैं, इस्लाम को सामने रख के बनाए गए हैं, तो इस्लाम आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ठीक है, कि एक जो 20 लाख तनख्वाह ले रहा है उसको मुफ्त पेट्रोल फराहम किया जाए, मुफ्त बिजली दी जाए, और एक गरीब 20,000 रुपये तनख्वाह लेता है उसकी चमड़ी उतारी जाए, उससे बिजली का बिल भी वसूल किया जाए, उससे टैक्स भी लिया जाए, उस हर चीज़ जो कुछ भी है वो उसी से निकाला जाए। तो हमारे मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तकीद की है कि किसी भी इस्लाम में अजमी को अरबी पर, किसी गोले को काले पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। अल्लाह ताला की नज़र में तमाम क्या हैं, बराबर हैं। अब सिर्फ़ फ़र्क यहाँ पे ये है कि अब एक अमीर होगा, वो जुर्म करेगा तो उसके लिए सब जेल होगी, अब गरीब जुर्म करेगा तो उसके लिए अडयाला जेल होगी। तो इस्लाम इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानता, इस्लाम इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानता। और इस्लाम में बेशुमार किस्म की मिसालें भी आपके पास मौजूद हैं। दुनिया में जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं तो अल्लाह ताला ने उनको अच्छा सिला दिया है, और जो लोग बुरे काम करते रहें, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया है, उनको उनका जो जो जिस तरीके से वो काम करते रहें, इस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको सला भी दिया है, ठीक है। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम बहुत ज़्यादा अमीर तरीन था, कारून, और उसके पास बेशुमार किस्म की दौलत थी, अल्लाह ताला ने उसको दौलत से नवाजा था। लेकिन वो ये करता था कि लोगों के ऊपर ज़ुल्म ज़्यादती किया करता था। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने उसको आन पकड़ा, अल्लाह ताला का अज़ाब उसके ऊपर आया और वो अपने घर समेत ज़मीन के अंदर धँस गया। तो इसलिए अब आप जो हालात देख रहे हैं, हमारे मुल्क के जो हालात हैं, कि आप देखें हुक्मरान क्या कर रहे हैं कि आवाम की चमड़ी उतार रहे हैं, ठीक है। आप देखें ना, अल्लाह ताला ने तो ये नहीं कहा कि आप जो है ना वो ख़ुद जो है ना लैंड क्रूज़रों में फिरें और आवाम के ऊपर आप टैक्स डाल दें, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ठीक है। इतना जुल्म आवाम के ऊपर ना करें, कभी आटे की लाइन में, कभी पेट्रोल की लाइन में। अब आपने देखा होगा कि मुल्तान के अंदर एक बुज़ुर्ग शहरी हैं जो वो आटे की लाइन में खड़े होकर वफ़ात पा गए हैं। मेरा ख़्याल है कि ये जो इस तरीके से जो आप हरकतें कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म है, और इस आवाम के ऊपर रहम करें। रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है और अल्लाह से मग़फ़िरत करें, ठीक है। आप दुनिया में जो कुछ भी कर लेंगे ना, आपने एक दिन इस दुनिया को, फ़ानी दुनिया को छोड़ के जाना है और अल्लाह के रूबरू आपने हाज़िर होना है। तो ये जो ज़्यादा अब रमज़ान आ रहा है, दूसरे मुल्कों में भी आप देखें, लोग जो है ना वो फ्री चीज़ें बेचते हैं। जो अननोन मुस्लिम ममालिक हैं उनके अंदर भी जो है ना रमज़ान के महीनों में लोग मुफ्त अशिया जो है ना वो गरीबों में बाँटते हैं, लोगों को सहूलियात देते हैं। लेकिन हमारा क्योंकि मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि यार गरीब की जहाँ से चमड़ी उतरे उसको उतारना है, ठीक है। अभी आप देखें, लोग बीमार होते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, तो डॉक्टर जो है ना वो पहले ही पूछ लेता है, उसकी कंडीशन देख लेता है कि यार इसके पास पैसे हैं, नहीं हैं, ठीक है। अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसको वो टरका देगा, ठीक है भाई आप ये पैनाडोल की दवाई लो और चलते बनो, ठीक है। अब वो देखेगा कि यार कोई मोटी सामी है, पैसे वाली है, तो उसकी चमड़ी उतारने के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल करेगा। तो ऐसा ना करें। अल्लाह के हज़ूर आपने एक दिन हाज़िर होना है और आपने जवाब देना है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में वाज़ह तौर पे फ़रमा रहा है कि क़यामत के रोज़ हर एक से उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा, ठीक है। आप वो कानून ईजाद करें जो आप अपने ऊपर भी लागू हो और दूसरों के ऊपर लागू हो। अब इस्लाम में बेशुमार किस्म की मिसालें मौजूद हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुझे पूरा वाक़या याद नहीं है, वो जा रहे थे कहीं, तो आधे रास्ते के ऊपर मुलाज़िम को ऊँट के ऊपर सवार करते थे और आधे रास्ते में ख़ुद सवार हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन जब वो असल मकाम पे पहुँचे तो लोगों ने देखा कि जो ऊँट के ऊपर सवार हैं वो खलीफा हैं, ठीक है, और जिसने मुहार पकड़ी हुई है ऊँट की वो क्या हैं, वो इनके मुलाज़िम हैं। लेकिन बाद में उनको ये पता चला कि जो ऊँट के ऊपर सवार हैं वो मुलाज़िम हैं, और जिसने मुहार पकड़ी हुई ऊँट की वो क्या हैं, वो खलीफा हैं। तो वो उस तरीके की मिसालें जो है ना आज भी मौजूद हैं।
अगर आप कुरान को खोल के देखें या हदीस की किताबों में आप पढ़ें तो आपको बेशुमार किस्म की ऐसी मिसालें जो है ना वो नज़र आएंगी। तो आप कोशिश ये किया करें कि जो अपने लिए चीज़ पसंद करते हो अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए भी चीज़ पसंद करो, तो इससे अल्लाह ताला खुश होगा। और ये जो ज़लज़ले आते हैं ये बहुत सारे लोग अजीब किस्म की मिसालें देते हैं। ये ज़मीन के ऊपर जब बहुत ज़्यादा गुनाह होना शुरू हो जाते हैं तो ये अल्लाह ताला अपनी अपनी एक निशानी बताता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि कुरान पाक के अंदर भी ये ज़लज़लों का ज़िक्र वाज़ेह तौर पे मौजूद है। ठीक है, अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है और जो मेरे भाई बहुत ज़्यादा जो है ना वो लूट मार के चक्करों में लगी हुई हैं, तो ऐसे नमाज़ें पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि आप लूट मार करके गरीब का खून चूस के आप मस्जिद में बड़ी-बड़ी तस्बीहां लेके नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला इन चीज़ों से कोई आपको फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला। तो बराए मेहरबानी करके रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, आ रहा है, बल्कि कल कल परसों रोज़ा है। और आप तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि दुआ करें, मग़फ़िरत की दुआ करें अपने लिए भी अपने भाइयों के लिए भी, ताकि अल्लाह ताला सब की मुश्किलें आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन।